विद्यार्थियों, मैं प्रोफेसर पूरन मल मीना से आचार्य हिंदी, शहीद कैप्टन रिपुदमन सिंह राजकीय महाविद्यालय सवाई माधोपुर से। विद्यार्थियों, आज हम बीए पाठ तृतीय वर्ष के द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र, जो कि रीतिकालीन साहित्य से लिया गया है। रीतिकाल के कवियों में कवि सूर्यमल मिश्रण का नाम जाना पहचाना है। उन्हीं के दोहों को हमने पूर्व में भी पढ़ा है। उसी को आज हम कड़ी को आगे बढ़ाते हुए उनके आगे के पदांशों पर चर्चा करेंगे, उनकी व्याख्याएं करेंगे। ये रीतिकाल के अंतिम कवि के रूप में हम इनको पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों, देखिए इनका जो 8वां दोहा है। नथी रजोगुण जथा जया नरा व पूरो न ऊफाणी है, वे भी सुनता ऊफणे पूरा वीर प्रमाण। जैसा कि पूर्व में बताया गया था कि वीर रस की रचनाएं हैं, क्योंकि कवि सूर्यमल मिश्रण वीर रस के कवियों में इनका शुमार है, जिनकी रचना है वीर सत्सई, उससे लिए गए पद्यांश है। इसमें कवि सूर्य मिश्रण द्वारा पूर्व की भांति 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था, क्रांति थी, उसी घटना को यहाँ पे चित्रित किया गया है। और उस संग्राम के अंतर्गत जिन लोगों ने पूरे जोश से अपने तन मन से अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए सब कुछ न्योछावर किया, किंतु कुछ लोग जिसको कहते हैं हम आलसी प्रवृत्ति के जो व्यक्ति थे, वो भी दिखाई देते थे। उन लोगों में भी चेतना लाने का, जागृति लाने का प्रयास कवि सूर्यमल मिश्रण इस पद्यांश के माध्यम से हमें समझाते हैं। और क्या कहते हैं? नहीं रजोगुण जानरा वा पूरोन उफान, यानी ऐसे जो लोग हैं जिनमें उत्साह नहीं है, जोश नहीं है। रजोगुण जोश का प्रतीक माना जाता है। ऐसे जो व्यक्ति है जो जिनमें जोश नहीं है, जोशविहीन है, यानी उनमें कोई रजोगुण की दिखाई नहीं देता है, वे भी सुनता ऊफणे पूरा वीर प्रमाण। किंतु कवि सूर्यमल मिश्रण कहते हैं कि ऐसे जो आलसी प्रवृत्ति के लोग थे, वो भी उन वीर पुरुषों के जोश को देख करके उनमें भी उफान आ जाता है, जोश आ जाता है, उत्साह आ जाता है। और इन गीतों को, इन पद्यांशों को सुन करके उनके मन के अंदर भी वीर जो उत्साह से भरे हुए लोग थे, उनके समान उनमें जोश उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पे कवि मिश्रण ने वीरता की बात कही गई है। व्यक्ति को आलस्यहीन नहीं होना चाहिए, व्यक्ति को स्वाभिमानी भी होना चाहिए, तभी जाकर उसमें ये सारा गुण जो है दिखाई दे सकते हैं। अगला है जे दो ही पग उजला जूझन पूरा जोध
सुनता वे भड़ सो गुणा वीर प्रकाशन बोध। ये सभी जो दोहे हैं वो वीर सही से लिए गए दोहे हैं। इसमें भी कई सूर्यमल मिश्रण कहते हैं कि संसार में जे दो ही पक उजड़ा जूझन पूरा जोत सुनता वे भड़ सो गुणा वीर प्रकाशन बोध। क्योंकि संसार में हमेशा दो प्रकृति के लोग देखने को मिलते हैं। कुछ में यशस्वी भाव होता है, उत्साह होता है, वो अपने आप में पूरी तरीके से युद्ध क्षेत्र में समर्पित होते हैं। तो कुछ उन्हें उनके जोश उत्साह युद्ध क्षेत्र की घटनाओं को सुनने मात्र से ही उनमें ऐसा ज्ञान उत्पन्न होता है और उसके माध्यम से उनको भी कहते हैं कि अपने शौर्य उत्साह ऐसा प्रतीत होता है जैसे उनमें 100 गुना वृद्धि हो गई हो। तो ये दोनों पक्ष जो है यहाँ सूर्य मिश्रण द्वारा बताया गया है। क्योंकि दो पक्ष हमेशा साथ जुड़े होते हैं, सकारात्मक भी होता है, नकारात्मक भी होता है। जैसा कि कहा गया है कि महीने के पक्ष में भी 2 तरीके की जो है तिथियां चलती है। कौन कौन सी चलती है? कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। उसी प्रकार से हर गतिविधियों में 2 पक्ष हमेशा साथ दिखाई देते हैं। दमंगल विवा अपचोदियण वीर धनोरो धान जीवन धन बालाज का छोड़ो जहर समान। कवि सूर्यमल मिश्रण कहते हैं क्योंकि जो वीर होता है उसी को अन्न का भोजन का पाचन होता है। और ये भी कहा गया है जीवन धन बाला जिया छोड़ो जहर समान, जिन्हें अपनी स्त्रियां भी प्रिय होती है वो व्यक्ति अन्न को किसके समान छोड़ देते हैं? जहर के समान। उस अन्न को भी त्यागने के लिए वो तत्पर हो जाते हैं। और कुछ लोग जो है अन्न के खातिर अपने प्राणों को त्याग देते हैं। वही 2 तरीके के पक्ष यहाँ पे भी दिखाई गए हैं। नहीं ढांकी अरि खावणो आयो केवल बार बदा बदी निज खावणो सो डाकी सरदार। कवि सूर्यमल मिश्रण उन्हीं पक्षों का चित्रण करते हुए कहते हैं कि वह वीर नहीं है जो केवल जो अवसर की प्रतीक्षारत रहता है, अवसर आने पर ही शत्रु पक्ष का संहार करता है। वो वीर किसको मानते हैं? जो श्रेष्ठता का प्रतीक होता है, जो वीरता का प्रदर्शन करता है और अपने ही लोगों से प्रतिस्पर्धा रखता हुआ बलिदान हो जाता है। क्योंकि वो निरंतर प्रतिस्पर्धा से जुड़ा रहता है, वो अवसर का इंतजार नहीं करता। ऐसे लोगों की यहाँ पे सूर्यमल मिश्रण द्वारा प्रशंसा की गई है। सारे राजस्थान शब्दावली इसमें ली हुई है। ढाकी ठाकर को रिजक ठाकोर अभिषेक गहल मुआही उतरे सुनिया सूर अनेक। महाकवि सूर्यमल मिश्रण ऐसे वीर पुरुषों का चित्रण करते हैं जो अपने प्राणों की बाजी लगा देते हैं। ऐसे व्यक्ति जो निस्वार्थ और कहा गया है कि ढाकी ठाकर को रिजग ठाकुर अभिषेक, यानी दोनों को जहर के समान बताया गया है।
एक तो स्वामी से निस्वार्थ प्राप्त जो अन्न आदि जो है प्राप्त करता है, एक सर्प का जो विष होता है, उन दोनों को समान बताया गया है। क्योंकि यदि हम व्यक्ति में इन दोनों के गुणों का समावेश हो जाता है तो व्यक्ति अंततः मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि दोनों में ही नशा उसी प्रकार का है। इसी कारण से ऐसे जो शूरवीर जो लोग होते हैं वो हमेशा नशा वीर को हमेशा क्या करते रहते हों, प्राण त्याग करते रहते हैं, प्राणों की आहुति देते रहते हैं, प्रेरणा देते रहते हैं। ऐसे महान वीरों का यह चित्रण किया गया है। ढाकी ठाकर सहन कर, ढाकण दीट जलाए, मायण खाई दिखाई थण, धनपण वलय बताई। यहाँ पे कभी सूर्यमिल मिश्रण द्वारा बताया गया है कि जो सेवक होते हैं, जो अपराध करते हैं, उन अपराधियों को स्वामी जो होता है, मालिक होता है, यदि वो उनको सहन करता है तो ऐसे सेवकों को यहाँ पे मृत्यु के समान माना है। उसी के बारे में यहाँ बताया गया है। क्योंकि जो प्रतापी राजा होता है, स्वामी होता है, मालिक होता है, वो क्या होता है, अपने सेवकों के अपराध को सहन करता है और चुपचाप उन्हें देखता रहता है, किंतु वो उसी प्रकार ग्रहण कर लेता है जिस प्रकार डाकिन जो शब्द आया है, डायन का प्रतीक है, अपने भोजन के लिए क्या करती है, अपने कायर जो पुत्र होते हैं, क्योंकि जो कायर होते हैं वही स्तनों की ओर संकेत करते हैं, और जो वीर पुरुष होते हैं और जो वीर पुरुषों की जो पत्नी होती है वो क्या करती है, कायर पुरुषों की तरफ अपनी चूड़ियाँ, अपने चूड़ों की खनकाती हुई उनको और इशारा करती है, यानी उन्हें समाप्त होने के लिए कहती है, आपकी आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार अपनी बात को यहाँ पे बताने का प्रयास किया है, क्योंकि डायन का अपना उद्देश्य होता है, लक्ष्य होता है, और उसी को देख करके वो इस प्रकार का कार्य करती है। सहणी सबरी हूँ सकी, दो और उल्टी दा, दूध लजाणो पूत सम, वलय लजाणी ना। सूर्यमल मिश्रण एक उस वीरांगना के मन की जो पीड़ा है, व्यथा है, उसका यहाँ पे वर्णन किया गया है। जो वीरांगना स्त्री होती है तो क्या कहती है, सहणी सबरी हो सकी, दो और उल्टी दा, है सकी, वैसे तो सब बातें मुझे सहने की शक्ति है, किंतु दो जो मुख्य बातें हैं मेरे हृदय को या मेरी मर्यादा के विपरीत होती है, जो मुझे पीड़ा पहुंचाती है, मुझे बुरी लगती है। वो कौन सी है, दूध लजाणो पूत सम, वलय लजाणी ना, यानी एक तो मेरी चूड़ियों को लज्जित करने वाला मेरा जो पुत्र है और मेरे दूध को जो लज्जित करता है, यानी पति और पुत्र दोनों को कायरता के रूप में जो है यहाँ बताया गया है। इसीलिए जो वीरांगना नायिका है, नारी है, वो इन बातों को सहन करने की स्थिति में नहीं होती है। इस बात की ओर जो है वो संकेत करती है।
जे कल भग्गा तो सकी मोता हल सज ताल, निज भग्गा नो रारो सातन सोनो टाल। यही भी उसी वीर नारी के विचारों का भावों पर आधारित चंद है। वही वीर नायिका क्या कहती है, हे सखी, यदि कोई युद्ध क्षेत्र से जे खग भग्गा तो सकी मोता हल सज थाल, यदि कोई शत्रु भाग गए हो तो मोतियों का जो थाल है उसको सजा लो, क्योंकि उससे मेरे पति मेरे प्राणनाथ की मैं जो है आरती उतारूंगी। किंतु यदि इससे विपरीत हो जाए, निज भग्गा तो नाहरो सातन सुनो टाल, यदि इसके विपरीत, यदि अपने ही या मेरे ही पति युद्ध क्षेत्र से भागने लगे तो क्या होगा? यदि उसकी युद्ध क्षेत्र में मृत्यु हो जाती है, वो शहीद हो जाता है, तो उसका कभी साथ नहीं छोड़ना, उसके साथ ये स्वयं भी जो है सती हो जाना। इस प्रकार की बात वो वीर स्त्री अपनी सखी के माध्यम से इस प्रकार का एक संदेश देना चाहती है। ये वीर नारी के उत्साह का प्रतीक है, अनुप्रास है। विद्यार्थियों, आज इतना ही। कल हम आगे पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।